सो हे गाइस, आज हम दोबारा से जर्नी गॉड इमोर्टल्स के आगे के एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि एपिसोड 6 होने वाला है। और यहाँ पे अगर तुम लोगों ने इसके पीछे के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो चैनल पे अपलोडेड है, जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शियायू को देखते हैं जो कि एक जगह पे बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है। अब यहाँ पे उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ पे जो उसकी एनर्जी है वो काफी ज्यादा पहले से बढ़ चुकी है। अब वो चारों तरफ देखते हैं कि यहाँ पे उसके आसपास एक ब्लू कलर का ऑरा है। अब यहाँ पे जो ऑरा था वो सीधा उसकी बॉडी में जाने लग जाता है। अब हम उसकी बॉडी के चारों तरफ देखते हैं कि उसकी बॉडी में क्रैक आने लग गए थे, और जो कि इस वजह से यहाँ पे शियायू को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। अब काफी ज्यादा पेन सहने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो उसके शरीर में रेड स्टोन था, और उस रेड स्टोन की वजह से उसके जो क्रैक्स हुए थे बॉडी, अब वो धीरे धीरे करके हील होने लग गई थी। अब वो पहले से नॉर्मल हो जाता है। अब इसी के साथ साथ जो उसकी पावर्स थी वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। अब यहाँ पे जो शियायू था ये समझ चुका था कि हाँ, वो भी अब इस लायक हो चुका है कि वो अपने फादर और जो उसके ब्रदर्स हैं वो उनकी हेल्प कर सकता है। एंड फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शियायू था वो एक पत्थरों की चट्टान पर आ जाता है, जहाँ पे उसके साथ सैम्बल भी था। अब यहाँ पे शियायू सैम्बल के साथ बोलता है कि यहाँ पे चलो एक दूसरे से फाइट लेते हैं। अब यहाँ पे दोनों ही फाइट लेने लग जाते हैं, और यहाँ पे देखने से तो ऐसा लग रहा था कि शियायू की पावर अभी भी इतनी पूरी नहीं हुई है कि यहाँ पे वो सैम्बल को भी हरा सके। अब उनके फाइट के बीच में हम देखते हैं कि कुछ पत्थरों के टूटने के बाद उसमें से वही बीस्ट बाहर आ जाता है, जहाँ पे हमने पीछे एपिसोड्स में देखा था। अब वो बीस्ट सीधा शियायू के ऊपर अटैक करने लग जाता है। अब ऐसे ही करते करते यहाँ पे शियायू काफी लंबे समय तक उसके साथ फाइट लेने लग गया था। एंड फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि शियायू ने एक पंच के साथ कुछ इतना ज्यादा पावरफुल पंच था कि यहाँ पे बीस्ट के साथ साथ उसके जो ऊपर की तरफ पत्थर और चट्टाने थी वो नीचे आके गिरने लग जाती हैं काफी ज्यादा मात्रा में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बीस्ट उन्हीं पत्थरों के बीच में दब जाता है। एंड फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस जगह से काफी ज्यादा मात्रा में पत्थर गिरे थे, और उस जगह पे एक चमकती हुई चीज दिखती है जो कि वही रेड स्टोन होता है, मगर यहाँ पे वो रेड स्टोन काफी ज्यादा बड़ा था। और यहाँ पे जैसे शियायू उसे उठाता है तो उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा गर्म था, और यहाँ पे उसे उठाने में भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अब यहाँ पे हमें ये समझ नहीं आता कि यहाँ पे शियायू है काफी भारी से भारी वजन उठा सकता है, मगर यहाँ पे वो इस रेड स्टोन को नहीं उठा पा रहा था। अब यहाँ पे शियायू ने काफी बार इस स्टोन के ऊपर हमला करके देख लिया था, मगर यहाँ पे स्टोन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब वो सैम्बल से बोलता है कि यहाँ पे तुम इसके ऊपर भी अटैक करो। अब यहाँ पे जो शियायू था वो बोलने के बाद जो सैम्बल अब उसके ऊपर अटैक कर देता है, और उस अटैक से भी कुछ नहीं होता। यहाँ पे शियायू अब भी शॉक में था कि ये पत्थर कैसा है। फिर यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। हम दो सोल्जर्स को देखते हैं जो कि वेस्टर्न साइड रेसिडेंस से बाहर आ रहे थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऊपर से दो लोग और आते हैं जो कि उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब इस अटैक के बाद वो दोनों सोल्जर्स तो मारे जाते हैं। एंड फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि उसी किंग को जहाँ पे हमने पिछले एपिसोड में किंग को देखा था, अब यहाँ पे इस किंग का नाम हमें लियोन बताया गया है। अब यहाँ पे इसके हाथ में एक लेटर था जहाँ पे वो बताता है कि किस तरह से यहाँ पे शियाओ के फादर ने उसे खुलेआम चुनौती का आदेश दिया है। अब उसी के साथ उसका एक सोल्जर्स भी था जहाँ पे वो सोल्जर अपने बारे में बताता है, मतलब कि जैसे हम किस तरह से शियाओ के फादर को खत्म कर सकते हैं। अब इन लोगों के बीच बात तो चली रही थी। अब उतनी ही देर में एक और सोल्जर्स वहां आ जाता है। अब जो सेकंड सोल्जर वहां पे आया था वो भी उनके लिए एक लेटर ही लाया था, जहाँ पे उस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ था, जहाँ पे उनके शैंगवान है अब वो भी उनके शियाओ के फादर के साथ मिल चुके हैं, जो आने वाले टाइम पे वो भी हमारे साथ दगा कर सकते हैं, जिस वजह से हमें उनका भी साथ छोड़ देना चाहिए। अब जो लियोन था वो भी बताता है कि अपने सोल्जर्स को मैं जानता था कि यहाँ पे जो शैंगवान है वो हमेशा ऐसे ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो हमारे साथ कभी था ही नहीं। और इतना क्या कि यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है। एंड अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रेड स्टोन को यहाँ पे सारे लोग उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करते जा रहे थे ताकि वो उसके ऊपर खरोच भी ला सके, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सामने की तरफ बहुत ही बड़े बड़े ब्लेड स्मिथ आए थे जो कि उन्हीं के लिए स्वॉर्ड बनाते थे। अब यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि ये जो रेड स्टोन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और यहाँ तक कि ये जो रेड स्टोन है ये सिर्फ इमोर्टल्स के लिए वेपन्स बनाते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये जो रेड स्टोन है वो उस लेवल का रेड स्टोन है जहाँ पे कोई इसे तोड़ नहीं सकता। अगर हम इससे एक वेपन बनाएं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब उनमें से एक ब्लेडस्मिथ बोलता है कि यहाँ पे चलो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, क्या पता मैं इस चीज़ में कामयाब हो सकूँ और तुम्हारे लिए एक स्वॉर्ड बना सकूँ। एंड फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ब्लेडस्मिथ अपनी एक टेक्निक का यूज़ करता है जहाँ पे वो एक फायर वेपन से सीधा उस रेड स्टोन के ऊपर फायर डालने लग जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फायर से उस रेड स्टोन को तो कुछ नहीं हो रहा था, मगर यहाँ पे उसका वेपन ख़राब हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है। अब जिस वजह से यहाँ पे उसके जो कपड़े थे वो
पूरी तरह से जल जाते हैं। अब यहाँ पे वो ब्लेडस्मिथ वो बताता है कि यहाँ पे ही मैं समझ चुका हूँ कि ये जो रेड स्टोन है वो इतनी आसानी से हमसे नहीं बनने वाला किसी मामूली लोग से, तो तुम्हें किसी अच्छे एक्सपीरियंस बंदे से पास जाके पूछना पड़ेगा इसके बारे में। अब जो शायू था वो पूछता है कि यहाँ पे कौन है जो कि तुम्हें बता सकता है। अब जो शिंगियान थे उनको पता था कि यहाँ पे जो शिंगियान है वो ही इनके बारे में बता सकेंगे और वो ही तुम्हें स्वॉर्ड बना के दे सकते हैं। अब यहाँ पे शायू के हिसाब से जो शिंगियान है जो कि उनके अंकल फैंग लगे। एंड अब यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, हम यहाँ पे शायू को देखते हैं जो कि अंकल फैंग के पास आ चुका था, जहाँ पे वो अंकल फैंग से बोलता है कि यहाँ पे मुझे आपकी थोड़ी ज़रूरत है। और यहाँ पे जो अंकल फैंग थे वो बताते हैं कि एक बात बताओ, इतने लंबे टाइम बाद तुम आ रहे हो तो अब मेरी ज़रूरत पड़ी है तब जाके। अब अंकल फैंग शायू से बोलते हैं कि अच्छा इन बातों को छोड़ो, अब सीधा पॉइंट पे आते हैं, बताओ तुम यहाँ पे काहे के लिए आए हो। अब यहाँ पे जो शायू था वो बताता है कि मुझे एक रेड स्टोन मिला है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर लगता है देखने में, और मैंने सुना है कि उससे यहाँ पे हम अपने पावरफुल वेपन्स को बना पाते हैं। अब यहाँ पे जो अंकल फैंग थे वो इस बात को सुन के समझ जाते हैं कि कोई रेयर ही स्टोन होगा। अब यहाँ पे अंकल फैंग सीधा शायू से बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी उस जगह पे ले चलो जहाँ पे तुम्हारा ये रेड स्टोन रखा हुआ है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे शायू और अंकल फैंग सीधा उसी जगह पे निकल जाते हैं। एंड हम यहाँ पे देखते हैं कि अंकल फैंग अब उस जगह पे पहुंच चुके थे जहाँ पे वो रेड स्टोन रखा हुआ था। अब अंकल फैंग बताते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ का नाम फ्लेमिंग आयरन ओर है, जहाँ पे हम इस चीज़ से वेपन और थर्ड लेवल के वेपन भी बना सकते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि शायू इस चीज़ को सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि इस स्टोन का नाम इतना ज़्यादा अजीबोगरीब होगा। अब यहाँ पे जो अंकल फैंग थे वो एक फॉर्मेशन के साथ उस स्टोन को हवा में उठा लेते हैं। अब यहाँ पे जो अंकल फैंग थे वो शायू से पूछते हैं कि यहाँ पे तुम बताओ कि इस स्टोन का करना क्या चाहते हो। अब यहाँ पे जो शायू था वो बताता है कि यहाँ पे मुझे सिर्फ इससे अपने वेपन्स बनाने हैं, जहाँ पे मैं इससे काफ़ी आसानी से लड़ाई ले सकूंगा और यहाँ पे मेरे लिए ही फ़ायदा होगा। मगर यहाँ पे इसी बीच यहाँ पे जो अंकल फैंग थे वो कल्टीवेशन के बारे में भी बताने लग जाते हैं कि यहाँ पे एक परफेक्ट कल्टीवेटर भी इस चीज़ को नहीं संभाल पाता जिस तरह से तुम बोल रहे हो। और जो अंकल फैंग थे ये भी बताते हैं कि अच्छा चलो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा जितनी मेरे से हो सकेगी, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए जो तुम वेपन बनाना चाहते हो मैं वो बना दूंगा, बस इस स्टोन में से मुझे एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए होगा। अब यहाँ पे जो शायू था ये चीज़ सुन के डायरेक्टली हाँ कर देता है, वो बताता है कि हाँ आप ले सकते हो। एंड अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शायू था वो यहाँ पे अंकल फैंग से पूछता है कि यहाँ पे एक परफेक्ट कल्टीवेटर बनने में कितना टाइम लगता है। अब यहाँ पे जो अंकल फैंग थे वो बताते हैं कि यहाँ पे एक परफेक्ट कल्टीवेटर तो आसानी से बना जा सकता है, मगर यहाँ पे पर काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, जिसमें 1000 साल या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6000 साल भी लग सकते हैं। ये चीज़ डिपेंड होगा उस बंदे पे जो कि कल्टीवेशन कर रहा होगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को अलाउ ज़रूर कर देना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।